एक जाली रियल एस्टेट स्कैम, एक खतरनाक न्यूरोसर्जन और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो इंसान के दिमाग और यादों को हिला कर रख देता है। आज की कहानी शुरू होती है दो चालाक लड़कियों से जो लोगों को फेक घरों का झांसा देकर लाखों डॉलर लूट रही होती हैं। हर स्कैम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा होता है, लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो खुद एक चलता फिरता नाइटमेयर निकलता है। शुरू में लगता है कि सिंपल क्राइम थ्रिलर है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाती है। चेन्स, सीक्रेट सर्जरीज और एक ऐसा हॉरिफाइंग ट्विस्ट जो पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ट्विस्टेड 2026 की कंप्लीट कहानी एंड तक। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत मगर बहुत चालाक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम पालोमा है। बाहर से देखो तो वो एक नॉर्मल रियल एस्टेट एजेंट लगती है, लेकिन असल में वो लोगों को ऐसा ट्रैप करती है कि सामने वाला बंदा समझ ही नहीं पाता कि इसके साथ स्कैम हो चुका है। इस वक्त पालोमा एक आदमी को एक लग्जूरियस घर दिखा रही होती है। वो बड़े आराम से मीठी बातों और फेक स्माइल के साथ उसे कन्विंस करती है कि ये घर सिर्फ 6 महीने के लिए रेंट पर अवेलेबल है और डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगर अभी डील फाइनल ना की तो कोई और ले जाएगा। बेचारा आदमी उसकी बातों में पूरी तरह आ जाता है। पालोमा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है कि किसी को भी शक नहीं होता। फाइनली वो आदमी फौरन $15,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलते ही पालोमा मुस्कुरा कर कहती है, रात 8 बजे के बाद आ जाना, तब तक घर का ऑनर अपना सारा सामान ले जा चुका होगा। और फिर हल्के फ्लर्ट वाले अंदाज में वो उसे कहती है कि साथ वाइन की बोतल भी ले आना। ये सुनकर आदमी और भी खुश हो जाता है। उसे लगता है शायद आज रात सिर्फ घर की डील नहीं, कुछ और भी होने वाला है। लेकिन असल खेल तो अभी शुरू हुआ था। रात को 8 बजे के बाद वो आदमी वाइन की बोतल लेकर एक्साइटेड अंदाज में घर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है अंदर पहले से एक आदमी मौजूद होता है। वो हैरान होकर पूछता है, पालोमा कहाँ है? उसने ये घर मुझे 6 महीने के लिए रेंट पर दिया है। मगर सामने वाला आदमी कंफ्यूज होकर कहता है, भाई तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये घर मेरा है, मैं इसका ऑनर हूँ। ये सुनकर उस आदमी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो फौरन पालोमा को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा होता है। तब उसे समझ आ जाता है कि वो बहुत बड़े स्कैम का शिकार हो चुका है। उधर पालोमा वो आराम से एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वहां उसकी मीटिंग अपनी पार्टनर स्मिथ से होती है और यहाँ मूवी एक डेंजरस टर्न लेती है। असल में ये दोनों लड़कियां फेक रियल एस्टेट एजेंट्स बनकर लोगों को लूटती हैं। ये ऐसे घरों को रेंट पर दे देती हैं जो उनके होते ही नहीं। हर बार नई आइडेंटिटी, नया हेयर स्टाइल, नई एक्टिंग और नया शिकार। और सबसे खतरनाक बात, आज तक कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पाया, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदलने वाला था। स्मिथ जब अपना लैपटॉप खोलकर ईमेल चेक करती है तो उसे डायन नाम की एक लड़की की मेल नजर आती है। शुरू में उसे लगता है शायद कोई नॉर्मल क्लाइंट होगा, मगर जैसे ही वो उस ईमेल का आईपी एड्रेस ट्रेस करती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो ईमेल सीधा मैनहट्टन पुलिस स्टेशन से भेजा गया था। यानी कोई पुलिस ऑफिसर उन दोनों पर नजर रखे हुए था। किसी को उनके स्कैम्स का पता चल चुका था। अभी तक पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई थी, मगर कोई था जो क्वाइटली उनके करीब आ रहा था। ये जानकर पालोमा अंदर से हिल जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, क्योंकि वो जानती थी अगर पकड़ी गई तो सीधा जेल जाएगी। लेकिन स्मिथ उसे काम करते हुए कहती है, रिलैक्स, हम इस गेम की क्वींस हैं, इतनी आसानी से कोई हमें नहीं पकड़ सकता। और यही ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर डेंजरस साबित होता है। खैर, डर को साइड पर रखकर ये दोनों अपना अगला टारगेट ढूंढना शुरू करती हैं। ब्रुकलिन में एक एक्सपेंसिव घर था और इस बार उनका निशाना कोई आम आदमी नहीं था। इस घर का ऑनर था डॉक्टर रॉबर्ट, दुनिया का मशहूर न्यूरोसर्जन। एक ऐसा डॉक्टर जिसने ब्रेन सर्जरीज के थ्रू कई जानवरों की जान बचाई थी। मेडिकल फील्ड में लोग उसे जीनियस मानते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अब रॉबर्ट अपनी डेंजरस रिसर्च इंसानों पर आजमाना चाहता था। उसका कुलीग डॉक्टर ब्रेडशॉ उसे वार्निंग देता है कि इंसानी दिमाग जानवरों से बहुत डिफरेंट होता है, इसके साथ जरा सी गलती भी किसी की जान ले सकती है। मगर रॉबर्ट अब ऑब्सेशन की हद तक जा चुका था और यही ऑब्सेशन आगे जाकर सब कुछ बदलने वाली थी। कुछ देर बाद रॉबर्ट अपने उसी घर पर पहुंचता है जिसे वो रेंट पर देने वाला था। इधर पालोमा भी वहां आती है, मगर इस बार उसने अपना पूरा लुक चेंज किया हुआ था। न्यू हेयर स्टाइल, न्यू पर्सनैलिटी, ताकि रॉबर्ट उसे पहचान ना सके। रॉबर्ट उसे घर दिखाते हुए अपनी वाइफ रेबेका के बारे में बताता है। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। वो आहिस्ता से कहता है, ये घर मेरी वाइफ को बहुत पसंद था। और यही वो लम्हा था जहां से कहानी सिर्फ स्कैम तक महदूद नहीं रहती, क्योंकि इस घर में सिर्फ सीक्रेट्स नहीं छुपे थे, बल्कि एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जो सब कुछ उल्टा कर रख देगा। रॉबर्ट धीमी आवाज में पालोमा से कहता है, रेबेका के जाने के बाद मैंने इस घर को वैसे ही संभाल कर रखा है। ये उसकी आखिरी यादगार है, इसीलिए मैंने आज तक ये घर किसी को बेचा नहीं। पालोमा ये सब सुन रही होती है, मगर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी,
स्कैम उसे घर बहुत पसंद आता है और वो फौरन उसे रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। रॉबर्ट बिना किसी शक के उसे घर की चाबियां, लॉक का पासवर्ड सब कुछ दे देता है। जैसे ही रॉबर्ट वहां से जाता है, पलोमा फौरन अपनी पार्टनर स्मिथ को कॉल करती है और एक्साइटेड होकर कहती है, गेम सेट हो गया, अब ये पूरा घर मेरे कंट्रोल में है, जल्द ही किसी को रेंट पर देकर वापस आ जाऊंगी। लेकिन पलोमा सिर्फ खूबसूरत नहीं, बहुत स्मार्ट भी थी। घर में एंटर होते ही वो एक एक करके सारे कैमरास बंद कर देती है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि रॉबर्ट इन्हीं कैमरास के थ्रू उस पर नजर रख रहा था। अगले दिन से पलोमा अपना स्कैम दोबारा शुरू कर देती है। इस बार वो मॉली नाम की फेक रियल एस्टेट एजेंट बन जाती है। वो डिफरेंट लोगों को घर दिखाने के लिए बुलाती है। कई लोग आते हैं, घर देखते हैं, मगर डील कैंसिल करके चले जाते हैं। लेकिन पलोमा इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं थी। फिर रात के वक्त एक आदमी घर देखने के लिए आता है और यहाँ से सिचुएशन खतरनाक होना शुरू हो जाती है। पलोमा उस आदमी के साथ इतने सॉफ्ट और फ्लर्ट वाले अंदाज में बात करती है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। आदमी आहिस्ता आहिस्ता अपने लिमिट्स क्रॉस करने लगता है और फिर अचानक वो पलोमा के करीब आने की कोशिश करता है। उधर रॉबर्ट अपने फोन के हिडन कैमरा से सब कुछ लाइव देख रहा होता है। इसी दौरान एक बड़ी गलती हो जाती है। पलोमा ने जो फेक हेयर पहने हुए थे वो अचानक बाहर आ जाते हैं। आदमी फौरन समझ जाता है कि उसके साथ कोई गेम खेला जा रहा है। अब वो और वायलेंट हो जाता है। वो पलोमा को फोर्सफुली पकड़ने लगता है, टॉर्चर करने लगता है और ये सब कुछ रॉबर्ट अपने स्क्रीन पर देख रहा था। पलोमा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उसे किक मारती है। आदमी पीछे जाकर एक मेज से टकरा जाता है और उसके सर पर शदीद चोट लगती है। ये मौका देखकर पलोमा भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके पांव पकड़ लेता है और उसे दोबारा जमीन पर गिरा देता है। अब उसके हाथ में चाकू था और अगले ही लम्हे वो पलोमा के गले पर वार कर देता है। वो बार बार चाकू से हमला कर रहा था, जबकि पलोमा चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। और तभी दरवाजा खुलता है। रॉबर्ट वहां पहुंच जाता है। वो फौरन उस आदमी को एक इंजेक्शन लगाता है और चंद सेकंड्स में वो बेहोश हो जाता है। पलोमा इस केओस का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करती है, मगर उसके जिस्म से बहुत खून बह चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें डायन दिखाई जाती है, वही लड़की जिसने मैनहट्टन पुलिस स्टेशन से स्मिथ को ईमेल भेजा था। वो अपने पार्टनर जेम्स के साथ काफी अरसे से पलोमा और स्मिथ को ट्रैक कर रही थी। इन दोनों लड़कियों पर पहले ही कई फ्रॉड केसेस दर्ज थे। पुलिस को अच्छी तरह मालूम था कि ये फेक एजेंट्स बनकर दूसरों के घर इलीगली रेंट पर देती हैं। बस प्रॉब्लम ये था कि हर बार ये दोनों कोई ना कोई नई आइडेंटिटी इस्तेमाल करके बच निकलती थी। इधर जब पलोमा को होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल बेड पर पाती है। उसके सामने रॉबर्ट खड़ा था। पलोमा घबराई हुई आवाज में कहती है, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो आदमी मेरा रेप करना चाहता था। मगर रॉबर्ट कोल्ड अंदाज में जवाब देता है, और तुम फेक एजेंट बनकर मेरा घर इलीगली रेंट पर दे रही थी, तुमने भी क्राइम किया है। पलोमा फौरन कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन रॉबर्ट की आंखों में अजीब सा पागलपन नजर आने लगा है। वो आहिस्ता से कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकती, और फिर वो दोबारा से उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट बाहर जाकर पूरा क्राइम सीन साफ करने लगता है। फर्श पर पड़ा खून, टूटी चीजें, हर एविडेंस मिटाया जा रहा था। वो आदमी जो घर देखने आया था, उसकी कार अभी भी बाहर खड़ी थी। रॉबर्ट उसे चलाकर नो पार्किंग जोन में छोड़ देता है ताकि पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन इसी दौरान पलोमा को दोबारा होश आ जाता है। वो जख्मी हालत में बेड से उतरती है, बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है। मगर जैसे ही वो बाहर आती है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल था ही नहीं। ये जगह किसी अबैंडन्ड लेबोरेटरी जैसी लग रही थी। पलोमा फौरन भागने लगती है, लेकिन अचानक पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान स्मिथ पलोमा को वॉइसमेल भेजती है, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा हुआ या नहीं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पार्टनर इस वक्त एक नाइटमेयर में फंस चुकी है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट के घर आता है। वो कहता है, फोन ट्रैकिंग से पता चला है कि एक सस्पेक्ट कल रात आपके घर के आसपास था। ये उसी आदमी की बात हो रही थी जिसने पलोमा पर हमला किया था। रॉबर्ट बगैर घबराए झूठ बोल देता है, मैंने किसी आदमी को नहीं देखा, बस एक कार बाहर खड़ी थी तो मैंने टो वैन बुला ली थी। पुलिस वाला वहां से चला जाता है और रॉबर्ट वापस अंदर जाकर अपनी डेड वाइफ रेबेका की पुरानी वीडियोस देखने लगता है। वो उसे भुला नहीं पा रहा था। शायद यही लोनलीनेस उसे आहिस्ता आहिस्ता मॉन्स्टर बना रही थी। दूसरी तरफ पलोमा को चेन से बांध दिया गया था। जब उसे होश आता है तो वो पूरी ताकत से खुद को आजाद करने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट उसके लिए खाना लेकर आता है। पलोमा गुस्से और खौफ से चीखते हुए कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखे हो, आखिर चाहते क्या हो। और रॉबर्ट का अगला जवाब सब कुछ बदलने वाला था। रॉबर्ट ठंडी आवाज में पलोमा से कहता है, तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी खतरा हो, इसीलिए तुम्हारा यहाँ रहना बेहतर है। ये सुनकर पलोमा का गुस्सा फट पड़ता है। वो फौरन उस पर झपटती है, रोते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन रॉबर्ट के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था
उसी वक्त वही लंबा चौड़ा आदमी अंदर आता है जिसने पहले पलोमा को पकड़ा था। उसका नाम था लेनी, और हैरान करने वाली बात यह थी, लेनी कोई गार्ड नहीं बल्कि रॉबर्ट का पेशेंट था। दूसरी तरफ स्मिथ एक बार में बैठी पलोमा का इंतजार कर रही थी। वो उसे बार बार मैसेजेस कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि पलोमा का फोन अब रॉबर्ट के पास है और इन सारे मैसेजेस का रिप्लाई भी रॉबर्ट ही दे रहा था। रॉबर्ट फेक मैसेजेस के थ्रू स्मिथ को एक लोकेशन पर बुलाता है। स्मिथ को लगता है कि वो पलोमा से बात कर रही है, इसलिए वो फौरन आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर एक छोटी सी बात उसे शॉक कर देती है। वो मैसेज में लिखती है लव यू, और सामने से रिप्लाई आता है लव यू टू। ये पढ़ते ही स्मिथ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं, क्योंकि पलोमा कभी लव यू टू नहीं कहती थी। उसका रिप्लाई हमेशा अलग होता था। बस यही वो लम्हा था जब स्मिथ को यकीन हो जाता है कि उसकी पार्टनर बहुत बड़ी ट्रबल में फंस चुकी है। अब सिचुएशन सीरियस हो चुकी थी। बार में ही उसकी मुलाकात टेड नाम के एक आदमी से होती है। हमेशा की तरह स्मिथ पहले उसे अपनी मीठी बातों में फंसाती है, फिर उसे ड्राइव पर चलने के लिए मना लेती है। उधर आधी रात के वक्त पलोमा वॉशरूम जाने का बहाना बनाती है। लेनी उसे चेन समेत वॉशरूम ले जाता है। वहां पलोमा उससे सिंपैथी लेने की कोशिश करती है। वो फेक इमोशनल कहानी सुनाने लगती है, खुद को हेल्पलेस औरत जाहिर करती है ताकि शायद लेनी को उस पर तरस आ जाए, लेकिन लेनी के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। तब रॉबर्ट एक शॉकिंग सच बताता है। वो कहता है कार एक्सीडेंट के बाद लेनी की हालत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने ब्रेन सर्जरी करके इसे बचाया। वो मेरा पेशेंट है और दुनिया को नहीं पता कि वो यहाँ रहता है। असल में लेनी खुद लोगों के सामने नहीं जाना चाहता था। अब आहिस्ता आहिस्ता ये क्लियर होने लगा था कि रॉबर्ट सिर्फ डॉक्टर नहीं, कुछ और भी बन चुका है। इधर स्मिथ टेड के साथ रॉबर्ट के घर के बाहर पहुंच जाती है। वो टेड को मैनिपुलेट करते हुए कहती है मेरी बहन अंदर है, उसका हस्बैंड उसे बहुत मारता है। अगर मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो वो उसे और टॉर्चर करेगा। बस तुम अंदर जाकर इसे बाहर ले आओ, फिर तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। ये सुनते ही टेड हीरो बनने के मूड में आ जाता है। वो अपनी कार से गन निकालकर स्मिथ को देता है और खुद घर की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही डोरबेल बजती है, रॉबर्ट समझ जाता है कि कोई आ चुका है। दरवाजा खुलते ही टेड जबरदस्ती अंदर घुस जाता है और जोर जोर से मॉली को आवाजें देने लगता है। वो चीखता है मॉली कहाँ है? रॉबर्ट काम अंदाज में कहता है यहाँ कोई मॉली नहीं रहती, ये मेरा घर है और मैं यहाँ अकेला हूँ। मगर टेड उसकी बात नहीं मानता। वो गुस्से में घर का सामान फेंकना शुरू कर देता है और फिर वो सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। वो रेबेका की तस्वीर उठाकर उसे गाली देता है और तस्वीर जमीन पर फेंक देता है। ये देखते ही रॉबर्ट की आंखों में पागलपन उतर आता है। उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो फौरन एक डेंजरस वेपन उठाता है और बगैर किसी हेजिटेशन के टेड का गला काट देता है। सिर्फ चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो चुका था। काफी देर तक जब टेड वापस नहीं आता तो स्मिथ खुद अंदर जाने का फैसला करती है। उसे पहले से घर का मैप मालूम था, इसलिए वो बैक डोर इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पिछली साइड पर भी कैमरास लगे हुए हैं और इन्हीं कैमरास के थ्रू रॉबर्ट को पता चल जाता है कि घर में कोई और एंटर हो चुका है। पलोमा पहले ही उसे लॉक का पासवर्ड दे चुकी थी, इसलिए स्मिथ आसानी से अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक केज में बंद कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। इसी शोर से लेनी की आंख खुल जाती है। उधर रॉबर्ट हाथ में चाकू लेकर तेजी से बैक साइड की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ पलोमा किसी शार्प चीज की मदद से अपनी चेन्स खोलने में कामयाब हो जाती है। आजाद होते ही वो फौरन एक पेन उठा लेती है, फिर क्वाइटली वापस अपनी जगह बैठ जाती है, क्योंकि उसे फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। जैसे ही कोई उसके करीब आता है, पलोमा बगैर देखे उस पेन से बार बार अटैक कर देती है। चीखों की आवाज गूंज उठती है, लेकिन अगले ही लम्हे पलोमा के हाथ कांपने लगते हैं, क्योंकि सामने रॉबर्ट नहीं बल्कि स्मिथ थी, उसकी अपनी दोस्त। पलोमा ने उसके पेट पर कई डेंजरस वार कर दिए थे। खून मुसलसल बह रहा था और स्मिथ दर्द से तड़प रही थी। तभी लेनी वहां पहुंच जाता है और फौरन पलोमा को इंजेक्शन देकर दोबारा बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद हमें रॉबर्ट दिखाई देता है, जो हॉल में बैठा अपनी डेड वाइफ रेबेका की वीडियो देख रहा था। लेकिन फिर अचानक उसे रेबेका की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उससे पूछती है तुम ठीक हो? रॉबर्ट घबराया हुआ लग रहा था। आवाज फिर कहती है तुम्हें हमारे लिए ये करना ही होगा। रॉबर्ट परेशान होकर कहता है सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, और यहाँ से साफ समझ आने लगता है कि रॉबर्ट सिर्फ डेंजरस नहीं बल्कि मेंटली भी टूट चुका है। वो आवाज दोबारा रॉबर्ट से कहती है अगर तुम मुझे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी करना होगा। लेकिन हकीकत में वहाँ कोई रेबेका थी ही नहीं। ये सब रॉबर्ट के टूटे हुए दिमाग का खेल था। वो अपनी डेड वाइफ के ऑब्सेशन में इतना पागल हो चुका था कि अब उसे उसकी आवाजें सुनाई देने लगी थी। असल में उसका दिमाग खुद उसे और डेंजरस बनाता जा रहा था ताकि वो अपना हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट मुकम्मल कर सके। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में डायन मुसलसल पलोमा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। फाइनली उसे पता चल जाता है कि पलोमा ने रिसेंटली एक मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर रॉबर्ट का घर रेंट पर लिया था। ये सुनकर डायन फौरन सस्पिशियस हो जाती है, क्योंकि सवाल ये था एक इतना फेमस डॉक्टर अपना घर अचानक रेंट पर क्यों देगा? कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत था।
डायन अपने पार्टनर से कहती है हमें उस घर जाकर चेक करना होगा, शायद वहीं से उन दोनों लड़कियों के बारे में कोई क्लू मिल जाए। इधर कुछ देर बाद पलोमा को दोबारा होश आता है और जो सीन वो देखती है उसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। रॉबर्ट एक हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहा था। सामने स्मिथ और टेड मौजूद थे। पलोमा हेल्पलेस होकर सब कुछ देख रही थी और फिर रॉबर्ट अपने ही सर्जरी टूल से स्मिथ के सर को चीर देता है। वो उसके ब्रेन का वो हिस्सा निकालता है जो मेमोरीज के लिए सबसे अहम होता है और फिर वही हिस्सा टेड के दिमाग में ट्रांसप्लांट कर देता है। ये कोई नॉर्मल सर्जरी नहीं थी। रॉबर्ट इंसानों की यादें एक जिस्म से दूसरे जिस्म में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है और फिर टेड को होश आने लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ हिलाता है, उठता है और चलते हुए पलोमा के करीब आता है। लेकिन यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी, जिस्म टेड का था मगर मेमोरीज स्मिथ की थी। वो पलोमा से बिल्कुल वैसे ही बात करता है जैसे स्मिथ हमेशा किया करती थी। पलोमा की आंखों में हैरत भर जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि सामने समहाउ स्मिथ ही खड़ी है, लेकिन ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी। अचानक टेड के दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। उसकी ओरिजिनल मेमोरीज वापस आने लगती हैं। अब उसके अंदर दो पर्सनालिटीज लड़ रही थी। वो गुस्से में पलोमा को जख्मी करता है और चीखते हुए कहता है तुम सब लड़कियां एक जैसी होती हो। पलोमा फौरन अपनी जान बचाने के लिए उसे जोर से किक मारती है और चीख कर कहती है तुम स्मिथ नहीं हो सकते। फिर वो रॉबर्ट की तरफ देखकर कहती है तुम इंसान नहीं मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तभी टेड को जैसे ही थोड़ा कंट्रोल मिलता है वो अपनी जान खुद ले लेता है। शायद उसका दिमाग अब ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसी दौरान डायन और उसका पार्टनर भी रॉबर्ट के घर पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट हिडन कैमरास के थ्रू उन्हें देख लेता है मगर स्मार्टली वो सामने से नहीं बल्कि बैक साइड से जाकर उन पर नजर रखता है। दोनों ऑफिसर्स घर के अंदर आते हैं और मॉली नाम की फेक रियल एस्टेट एजेंट के बारे में पूछते हैं जो असल में पलोमा थी। रॉबर्ट बिल्कुल काम रहते हुए झूठ बोलता है, मैं किसी मॉली को नहीं जानता। हाँ, एक लड़की आई थी घर रेंट पर लेने, मगर उसकी शक्ल और नाम दोनों अलग थे। डायन मुसलसल उससे सवाल करती रहती है मगर उसे कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता। फाइनली वो दोनों वहां से निकल जाते हैं, लेकिन डायन के दिल में शक अभी भी बाकी था क्योंकि घर के अंदर उसे कई अजीब चीजें महसूस हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रॉबर्ट कुछ हाइड कर रहा हो, मगर सिर्फ शक के बेस पर वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इधर घर के अंदर रॉबर्ट शदीद गुस्से में बैठा था। तभी उसे दोबारा अपनी वाइफ की इमेजिनरी आवाज सुनाई देती है। वो कहती है तुम ये अकेले नहीं कर सकते। याद है पहले तुमने एक डेड डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था और वो फेल हो गया था। अगर इस बार कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें मदद चाहिए। ये सुनकर रॉबर्ट फौरन अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड डॉक्टर ब्रेडशो को कॉल करता है। ब्रेड भी एक स्किल्ड सर्जन था। रॉबर्ट उसे कहता है केस सीरियस है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और ब्रेड फौरन आने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लेनी पलोमा के बाल काट रहा था ताकि उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सके। पलोमा एक बार फिर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वो धीमी आवाज में कहती है मेरी हेल्प करो, हम दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। शुरू में लेनी इग्नोर करता है मगर पलोमा बार बार उस पर प्रेशर डालती रहती है। फाइनली लेनी उसे एक रूम में ले जाता है। वो ड्रॉयर से गन निकालता है और फिर एक चाबी पलोमा को देकर कहता है यहाँ से चले जाओ। पलोमा हैरान रह जाती है। शायद पहली बार लेनी को उस पर तरस आ गया था। जाने से पहले पलोमा अपने फ्रेंड स्मिथ को आखिरी बार देखती है और आहिस्ता से उसे गुड बाय कहती है, लेकिन अगले ही सेकंड पीछे से गन शॉट की आवाज गूंजती है। लेनी ने खुद को गोली मार ली थी। इस आवाज की वजह से पलोमा वहां से भाग नहीं पाती। रॉबर्ट फौरन वहां पहुंचता है और उसे दोबारा पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जब पलोमा को होश आता है तो वो खुद को ऑपरेशन बेड पर पाती है। रॉबर्ट उसके करीब खड़ा था सर्जरी की तैयारी करते हुए और फिर एक बॉडी उसके सामने लाता है। जैसे ही पलोमा उस बॉडी को देखती है उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो रेबेका की बॉडी थी, यानी रॉबर्ट ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी को आज तक प्रिजर्व करके रखा हुआ था। अब रॉबर्ट वही हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट पलोमा के साथ करने वाला था जो उसने स्मिथ पर किया था। इसी दौरान डॉक्टर ब्रेडशो भी घर पहुंच जाता है। रॉबर्ट उसे अंदर ले जाकर सर्जरी क्लॉथ्स देता है और एक्साइटेड अंदाज में कहता है आज हम दोनों मिलकर हिस्ट्री बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ब्रेड अंदर की हकीकत देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन समझ जाता है कि रॉबर्ट पागलपन की आखिरी हद क्रॉस कर चुका है। ब्रेड रॉबर्ट को शॉक में देखते हुए कहता है तुम ऐसी किसी लड़की की जान नहीं ले सकते। आखिर वो दोनों लड़की है कौन? रॉबर्ट कोल्ड अंदाज में जवाब देता है वो एक बदतमीज स्कैमर लड़की है, उसका दुनिया में कोई नहीं। मुझे वो मेरे घर में जख्मी हालत में मिली थी। लेकिन ब्रेड फौरन उसे टोकते हुए कहता है तुम किसी पेशेंट को जज नहीं कर सकते। तुम ये सब सिर्फ अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए कर रहे हो
और मैं इस मैडनेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये कहकर ब्रेड गुस्से में वहां से निकल जाता है। वो सीधा अपनी कार में बैठता है और पुलिस को कॉल लगा देता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉल पुलिस के पास कनेक्ट हो चुकी थी, लेकिन ब्रेड कुछ बोल पाता इससे पहले ही कार का दरवाजा खुलता है और रॉबर्ट अंदर आ जाता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ पागलपन बाकी था। वो बगैर कुछ कहे सीधा ब्रेड पर चाकू से हमला कर देता है। ब्रेड दर्द से चीखता है, जबकि रॉबर्ट गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था, मुझे लगा था तुम मेरा साथ दोगे। इधर डायन काफी देर से रॉबर्ट के एरिया पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही उसे रिपोर्ट मिलती है कि इस एरिया से इमरजेंसी पुलिस कॉल आई थी, मगर कॉलर बात किए बगैर डिस्कनेक्ट हो गया, वो फौरन अलर्ट हो जाती है। डायन समझ जाती है कि वहां कुछ बहुत गलत हो रहा है और फिर वो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ रॉबर्ट के घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर रॉबर्ट अब अकेला ही ऑपरेशन कंप्लीट करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे अपने टैलेंट पर हद से ज्यादा गरूर था। वो पहले भी ये हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट कर चुका था और अब वही काम दोबारा होने वाला था। रॉबर्ट पलोमा के ब्रेन से मेमोरीज वाला हिस्सा निकालता है और उसे रेबेका के दिमाग में ट्रांसप्लांट कर देता है। ये सब कुछ इतना डिस्टर्बिंग था कि जैसे साइंस और मैडनेस एक साथ मिल गए हों। कुछ देर बाद रेबेका की बॉडी हरकत करना शुरू करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आ जाता है। रॉबर्ट की खुशी की कोई हद नहीं रहती। उसे लगता है कि फाइनली उसने अपनी वाइफ को वापस जिंदा कर लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बाहर पुलिस पहुंच चुकी है। अगले ही लम्हे पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। जैसे ही ऑफिसर्स अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर लाशों से भरा हुआ था, हर तरफ खून, सर्जरी टूल्स, डेड बॉडीज। घर नहीं कब्रिस्तान लग रहा था। लेकिन डायन को सबसे बड़ा शौक तब लगता है जब उसे रॉबर्ट वहां कहीं नहीं मिलता, क्योंकि असल ट्रुथ कुछ और ही था। रॉबर्ट ने साथ वाला अपार्टमेंट भी सीक्रेटली खरीद रखा था और असल एक्सपेरिमेंट्स वहीं कर रहा था। यानी पुलिस पूरा वक्त गलत जगह सर्च करती रही। अपनी वाइफ को रिवाइव करने के बाद रॉबर्ट उसे लेकर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर देता है और जब डोनर लड़की के बारे में पूछा गया तो रॉबर्ट झूठ बोल देता है कि ऑपरेशन के बाद उसकी डेथ हो गई। उसे एक बीमारी थी, वैसे भी वो मरने वाली थी, इसीलिए वो डोनेशन के लिए रेडी हो गई थी। रॉबर्ट ने सबको बेवकूफ बना दिया था, या शायद वो यही सोच रहा था। अगले दिन रॉबर्ट बाहर सुकून से बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी रेबेका उसके लिए एक और ड्रिंक लेकर आती है। रॉबर्ट रिलैक्स था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड रेबेका अचानक उस पर चाकू से हमला कर देती है। रॉबर्ट शॉक में उसकी तरफ देखता रह जाता है और तब ऑडियंस को असल ट्विस्ट समझ आ जाता है। वो असल रेबेका थी ही नहीं, इस बॉडी के अंदर मेमोरीज पलोमा की थी। यानी पलोमा शुरू से ही रेबेका बनने का ड्रामा कर रही थी। वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसे मौका मिला उसने रॉबर्ट को खत्म करके अपनी दोस्त स्मिथ की मौत का बदला ले लिया। और इसी डेंजरस ट्विस्ट के साथ ये माइंड ब्लोइंग कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर बात करें ट्विस्टेड 2026 की ओवरऑल रेटिंग्स और रिव्यूज की, तो ये मूवी ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को मिक्स्ड रिएक्शन देने में कामयाब रही। किसी को इसका डार्क कॉन्सेप्ट और सर्जिकल हॉरर पसंद आया, तो किसी ने इसे बोरिंग और मेसी थ्रिलर कहा। सबसे पहले रेटिंग्स की बात करें तो IMDb पर मूवी को ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली, जो बताती है कि मूवी एवरेज कैटेगरी में आती है। जबकि रोटन टमेटोज पर इसे रोटन स्कोर मिला, यानी ज्यादातर क्रिटिक्स इस फिल्म से खास इंप्रेस नहीं हुए। मूवी को R रेटिंग दी गई क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग ब्लडी वायलेंस, गोर, डिस्टर्बिंग सर्जरी सीन्स, सेक्सुअल कंटेंट और इंटेंस थ्रिलर मोमेंट्स मौजूद हैं। अब अगर पॉजिटिव साइड देखें तो ऑलमोस्ट हर रिव्यू में एक चीज कॉमन थी और वो थी लॉरेन की परफॉर्मेंस। जिस तरह उसने पलोमा के कैरेक्टर को प्ले किया, पहले एक कॉन्फिडेंट कॉन आर्टिस्ट, फिर एक टेरिफाइड सर्वाइवर, वो काफी लोगों को इम्प्रेसिव लगा। हॉरर फैंस खास तौर पर उसकी एक्टिंग को मूवी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मान रहे हैं। कई व्यूअर्स ने यह भी कहा कि मूवी का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था। फेक अपार्टमेंट स्कैम, मैड ब्रेन सर्जन, मेमोरी ट्रांसफर एक्सपेरिमेंट्स, ये सब आइडियाज सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुछ ऑडियंस को फाइनल एक्ट का सर्जिकल हॉरर भी इंटेंस और डिस्टर्बिंग लगा, स्पेशली ऑपरेशन वाले सीन्स। लेकिन प्रॉब्लम वहां शुरू हुई जहां मूवी को अपनी फुल पोटेंशियल तक जाना था। बहुत से क्रिटिक्स का कहना था कि मूवी 100 जैसा वाइब देने की कोशिश करती है, मगर ना उस लेवल का टेंशन क्रिएट कर पाती है और ना ही वो शॉकिंग इम्पैक्ट दे पाती है जिसकी ऑडियंस उम्मीद करती है। इन रिव्यू ऑनलाइन ने तो मूवी को बहुत ही वीक और डिसअपॉइंटिंग हॉरर एक्सपीरियंस कहा। उनके अकॉर्डिंग गोर इतना कम था कि हार्डकोर हॉरर फैंस अपसेट हो सकते हैं। रेडी स्टडी कट ने इसे सिर्फ 2 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी और कहा कि मूवी का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था लेकिन एग्जीक्यूशन फ्लैट रहा। ब्लडी डिस्गस्टिंग की रिव्यू में भी यही बात सामने आई कि फिल्म एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करती है और इसी वजह से स्टोरी मेसी महसूस होती है। कई व्यूअर्स ने कंप्लेन की कि मूवी की पेसिंग बहुत स्लो है, स्टोरी बार बार ड्रैग करती है, टेंशन बिल्ड होने लगती है मगर फिर सडनली वीक पड़ जाती है। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मूवी के एंडिंग ट्विस्ट पर हुआ। कुछ लोगों को वो ट्विस्ट माइंड ब्लोइंग लगा,
जबकि कुछ ऑडियंस ने कहा कि आखिरी मोमेंट्स अनरियलिस्टिक और फोर्स्ड महसूस होते हैं। एक व्यूअर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मूवी का फाइनल सीन पूरी फिल्म के टोन से अलग लगता है, जैसे राइटर्स आखिर में कुछ भी शॉकिंग डालना चाहते थे। डिजिटल गोर इफेक्ट्स पर भी काफी क्रिटिसिज्म हुई। कई ऑडियंस मेंबर्स ने कहा कि ब्लड और इंजरी सीन्स बहुत फेक और ओवरली सीजीआई लगते हैं, जिसकी वजह से हॉरर का इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ व्यूअर्स ने मूवी को डिसेंट वन टाइम वॉच कहा। उनके अकॉर्डिंग अगर आप सस्पेंस थ्रिलर्स और साइकोलॉजिकल हॉरर पसंद करते हैं तो मूवी आपको एंड तक क्यूरियस रखती है कि आखिर नेक्स्ट क्या होने वाला है। जायमन हंसू की एक्टिंग को भी मिक्स रिएक्शन मिला। कुछ लोगों ने उन्हें काम बट क्रीपी विलन कहा, जबकि कुछ क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग उनका कैरेक्टर जितना डेंजरस होना चाहिए था उतना फील नहीं हुआ। ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ट्विस्टेड 2026 एक ऐसी हॉरर थ्रिलर है जिसका आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग था, कास्ट भी सॉलिड थी, लेकिन वीक स्क्रीन प्ले, अनइवन पेसिंग और कंफ्यूजिंग एग्जीक्यूशन की वजह से ये मूवी वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अगर आप स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, मेडिकल हॉरर और ट्विस्टेड एक्सपेरिमेंट्स वाली मूवीज पसंद करते हैं तो शायद आपको ये फिल्म इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन अगर आप फुल इंटेंस हॉरर, फास्ट पेसिंग और अनफॉरगेटेबल ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुमकिन है ये मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करे। तो आखिर में रॉबर्ट को लगता है कि उसने अपनी बीवी को वापस हासिल कर लिया है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही हाथों अपनी तबाही लिख चुका था। पलोमा ने आखिर तक खामोशी से अपना बदला लिया और एक खतरनाक मॉन्स्टर का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सच ये है कि फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी डार्क और ट्विस्टेड था। ब्रेन एक्सपेरिमेंट्स, मेमोरी ट्रांसफर और साइकोलॉजिकल हॉरर ने इसे एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाया। चाहे एग्जीक्यूशन हर किसी को पसंद ना आया हो, लेकिन एक बात मानना पड़ेगी, लास्ट ट्विस्ट वाकई शॉकिंग था। अब आप बताओ, अगर आप पलोमा की जगह होते तो क्या आप भी बदला लेते या वहां से एस्केप कर जाते? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग हॉरर थ्रिलर कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू पर ऐसी ही डेंजरस और ट्विस्टेड कहानियां आती रहेंगी।